पेज 266। ये हमने कुछ पढ़ तो लिया था। यहां से पढ़ देता हूं मैं। निसंदेह सत्य को खंड खंड करने और एकांगी रूप देने की प्रवृत्ति भी देखने में आती है। साहित्य के संबंध में बात चल रही है कि अलग अलग काल में अलग अलग किस किस तरीके की प्रवृत्तियां रही, क्या टेम्परामेंट रहा। तो सत्य को खंड खंड करने और एकांगी रूप देने की प्रवृत्ति भी देखने में आती है। पर ये मैंने बात करी थी कल भी, खंड खंड करना उसको समझने के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि माइंड काम ही इस तरीके से करता है, उसको समग्रता नजर नहीं आती। एक व्यक्ति दो व्यक्ति की बात नहीं है, माइंड इन इटसेल्फ काम ऐसे ही करता है। आपको किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है तो उस समय उसी डिटेल के ऊपर और दूसरी बातें आप इतना ध्यान नहीं देते, नहीं तो वो काम जो हाथ का है वो सही नहीं हो सकता। तो एकांगी रूप देने की प्रवृत्ति भी देखने में आती है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को कहते हो इस समय तो यही सत्य है, तो दूसरा जिसको नहीं समझ में आ रही पूरी बात, वो कहता है ये आप क्या कह रहे हो? और जिसको पूरी बात समझ में आती है, वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरे लिए तो इस समय बस ये ही सत्य है। और उसको ही फिर बाद में जब उसका काम पूरा हो जाता है, उसको इंस्ट्रक्शंस है कि बस अब छोड़ दो इसको, अब ये दूसरा काम करो। तो हमारी बनावट इस तरीके की है। उपनिषदों का महान सर्वांगीण सत्य पहले से ही चिंतन के विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो चुका है, और ये भी अब आगे और कम व्यापक दार्शनिक पद्धतियों में विभक्त होते जा रहे हैं। इन सारों का आप एकदम स्ट्रिक्टली ये नहीं कि इससे पतन हो गया, इससे ये हो गया, ये कोई बात नहीं है। ये तो एक स्कूलिंग की के तरीके से है, ये तो होगा ही अवश्यंभावी रूप से कि जी आपको इंट्यूशन हो और व्यापक दृष्टि से आप देख लो, ये सारों से कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो इसलिए वेद तो उपलब्ध हैं ही, उपनिषद भी उपलब्ध हैं, वो कहीं विलुप्त थोड़ी हो गए। पर अब जब हर हाथ के अंदर ये चीजें आएँगी, वो इससे व्यवहार करेगा, तो ये रूप, ये सारी चीजें तो आ ही जाएँगी। ये जब तक पर्सपेक्टिव नहीं हो, ये लाइनें आप गलत तरीके से भी ले सकते हैं। पहली बात तो इसका सेंस ही नहीं आएगा, ये बोल क्या रहे हैं, सेंटेंस का ही। पर यदि आप इसके अंदर कुछ गलती से निकालने की कोशिश करें और ये पर्सपेक्टिव नहीं हो, तो ये तभी समझ में आएगा जब ह्यूमन टेम्परामेंट और उसकी किस तरीके की गति चलती है, ये कुछ-कुछ आभास हो, तो इसको ये नहीं कह सकते ये पतन है, ये है। आप बच्चे को पढ़ाते हो उस समय ये कहते हो तेरे लिए तो ये एबीसीडी सीखना ज़रूरी है, तेरे लिए ये ज़रूरी है सर्वोपरि। या फिर यात्रा में आप जा रहे हैं, यात्रा के अंदर उसको एक इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तू तो इस समय आके यहाँ तक आ जाना, बस यहाँ आके रुक जाना। यही बात फेथ की आपको यहाँ तक लेके गए, तो उसी तरीके से, परंतु इन संकुचित शाखा संप्रदायों में से हर एक में सूक्ष्म या गूढ़ अन्वेषण की अधिकाधिक वृद्धि देखने में आती है। देख रहे हो ना, ये कोई भी शाखा है, एक कोई भी लाइन है इस तरीके से कि आप यूं चलोगे, और ये शाखा प्रशाखा तो होगी ही। आप ज्यो ज्यो आगे जाओगे, त्यों त्यों हर जना उसकी अपनी पर्टिकुलर किस तरीके की इंक्लिनेशन है, डिमांड है, अभिवृत्ति है, उस तरीके से उसी सारे ही आध्यात्मिक है, पर आप अपनी धारा कि मेरी ये धारा है, और उसके अंदर भी फिर बाद में और उसमें कि मेरी तो ये पर्टिकुलर यही वाली बात है, और उससे भी आगे जाओगे आपकी अपनी विशेष, आप जिस मार्ग से पहले तो सहायक जो चीजें सपोर्ट्स रहे, और अब जिस मार्ग से आप उसमें प्रवेश करते हो, यदि आपका साक्षात्कार या ये होता है, तो आप फिर बाद में दूसरों को बताते हो, भई मैं तो इस मार्ग से आया हूँ। अगर आप ये सरोकार रखते हो दूसरों से ये साझा करने का,
उनसे शेयर करने का, अगर नहीं करते तो कोई कोई खास बात नहीं है। फिर तो आप गए और वो मार्ग वो बंद हो गया, आपने किसी को बताया ही नहीं कि ये मार्ग है भी। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो लौट के नहीं आए, जो नहीं बता रहे, पर जो बता रहे हैं कि भैया मैं इस मार्ग से गया, तुम चाहो तो तुम भी इससे आ सकते हो। तो उसके 2, 4, 5, 10 जितने भी शिष्य हैं, उनको वो बता सकता है, उसको हेल्प कर सकता है। तो ऐसे संकुचित शाखा संप्रदाय भी जो हैं, उनमें भी हर एक में सूक्ष्म या गूढ़ अन्वेषण की अधिकाधिक वृद्धि देखने में आती है। इसीलिए इसको बारीकी से समझने की, और ये खाली सेंटेंसेस नहीं है, ये तो पूरा-पूरा एक पंथ है, एक एक पूरा एक धारा है, जिससे कि इस दृष्टिकोण से आप सारी धाराओं को किसी से भी मिलें, उसको देख सकते हैं, अच्छा ये वाली बात है। एक सेंस आता है, एक पर्सपेक्टिव आता है। अभी तो ये समझाना ही बड़ा मुश्किल है, और सब मिलाकर शिखरों पर विशालता की कमी होते हुए भी उसके बदले में आत्मसात करने योग्य अध्यात्म ज्ञान का कुछ विस्तार सा पाया जाता है। तो इसलिए शिखर के ऊपर इतना व्यापक विस्तार, श्री अरबिंदो ने तो शिखर को ही एकदम खुला आकाश छोड़ दिया, और दूसरों की अगर किसी की भी बात करो आप, तो शिखर अलग-अलग हैं, किसी का विशाल है, किसी का उतना नहीं है, डिपेंड करता है। वेदों ने तो पूरे यूनिवर्स को एज़ इफ, वैसे ही सावित्री जो कर रही है, वो और भी पोटेंट तरीके से करती है। पर फिर भी कोई एक गुरु, कोई एक पंथ, कोई एक एक तरीका, एक संप्रदाय, ये सारे के सारे शिखर पर विशालता अगर न भी हो, मतलब इनके इनके व्यापकता उतनी नहीं है, पर अपनी चीज़ के अंदर हाँ भई, ये एक गद्दी, एक पर्टिकुलर ये, जैसे ये रामाश्रम सत्संग, उनका एक अपना विशेष उनका तरीका है, विशेष उनकी बात है। फिर उनके अंदर जो 2 भाई थे, उनकी शाखा-प्रशाखा दोनों में थोड़े से बदलाव के कारण 2 शाखाएँ हो गई, फिर उससे 3 हो गई, उनके अनुयायी थे, अब फिर बाद में कुछ उसमें एडमिक्सचर हो गया। तो आप किसी भी एक को देखो, तो मिक्सचर तो हो ही जाना है, पर उसके माध्यम से आप उसके मूल तक अगर ये पर्सपेक्टिव हो, तो आप देख सकते हो, अच्छा ये यहाँ से आई, ये यहाँ से। अलग-अलग सारे संप्रदायों को आप ट्रेस बैक करके, अच्छा ये वाली बात है। ये श्री अरविंद ही इस तरीके से प्रदान करते हैं, बाकी दूसरे तो करते नहीं, वो तो अपनी बात का मंडन, दूसरे की का खंडन, या एटलीस्ट ये कि भी देखो यही वाला तरीका बेटर है, या ये हमारे नज़दीक है इसलिए हम इसकी आपको शिक्षा दे सकते हैं। अगर खंडन भी नहीं करे तो भई देखो हम तो इससे गए। आत्मा और बुद्धि के बीच होने वाले आदान-प्रदान का यह तो ताल-छंद था, जिसमें आत्मा प्रकाश देती थी और बुद्धि खोज करती, उपलब्ध करती तथा निम्न जीवन को आत्मा की अंतः प्रेरणाएँ आत्मसात करने में सहायता देती थी। इस ताल-छंद, ये मतलब दोनों बिल्कुल तालबद्ध रूप से काम कर रहे हैं, ने भारतीय आध्यात्मिकता को ऐसी अद्भुत गहनता, सुरक्षितता और दृढ़ता प्रदान करने में योगदान दिया, जिसका दृष्टांत अन्य किसी जाति में नहीं मिलता। ये समझाने के बाद भी मैं जानता हूँ ये कितना गहन है। ये व्यापक दृष्टिकोण श्री अरबिंदो को आपने बहुत लंबे समय और बहुत एक सही दृष्टिकोण से देखा है, तब जाके तो ये विचार कुछ-कुछ बीज रूप में आभास आता, अच्छा ऐसी भी कोई बात हो सकती है। इसके आधार पे आपने बहुत गहराई से चीज़ों को देखा हो, उन पे दृष्टिपात किया हो, तो कुछ सेंस आता, अच्छा कुछ ऐसा भी है। अभी आइडिया ही नहीं है इन चीज़ों का। कुछ भी पता नहीं किसको कहाँ रखना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, कुछ भी पता नहीं। इनफैक्ट उस पंथ में हैं, उनको पता नहीं, भावना हो सकती है, खूब उनके अंदर अपनी उसके प्रति निष्ठा हो सकती है, वो एक अलग बात है। निष्ठा होना एक चीज़ है, सिंसियरिटी बिल्कुल, और उनको साक्षात्कार तक ले जाएगी, इसमें भी फ़र्क नहीं है। वो जिस लाइन को फ़ॉलो कर रहे हैं, डेफ़िनेटली वो एक साक्षात्कार अनुभूति कहीं न कहीं लेके जाएगी सिंसियर व्यक्ति को। पर इससे जो पर्सपेक्टिव श्री अरबिंदो दे रहे हैं, उसमें और इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है।
उससे तो ये नहीं आता। निसंदेह अधिकांश में यह इन्हीं दार्शनिकों का, जो साथ ही साथ योगी भी थे, कार्य था, जिसने भारत की आत्मा की उसके अधः पतन की घनघोर निशा में भी रक्षा की एवं इसे जीवित रखा। इसलिए ये पतन को और को स्वीकार करने की बात नहीं, विशेषता तो इस बात की है कि इस घोर अंधकार के अंदर सूर्य का प्रकाश हो, उस समय आप टॉर्च जला रहे हो, उसकी क्या उपयोगिता है? घोर घनघोर निशा जो है, उसके अंदर इन्होंने उस मशाल को जलाए रखा, प्रकाश प्रदान किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को अंदर से प्यास है और मेरी प्यास बुझी नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर तो कोई डेफिशिएंसी या कोई चीज़ का अभाव वो तो रहा ही नहीं। अभी भी आपके अंदर, किसी के अंदर भी ये अगर प्यास आ जाए कि मेरे को जाना है, आपको सहायता मिलेगी, चाहे आप ऐसे बीहड़ निर्जन स्थान के अंदर हो, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई कोई आपके पास रिसोर्स नहीं, तो भी आपकी व्यवस्था ज़रूर होगी। ये हो ही नहीं सकता कि व्यवस्था न हो, कि कोई भीतर से चाहे और उसकी व्यवस्था न हो। और इस संस्कृति को थामे रखने के लिए तो ये कह रहे हैं, घनघोर निशा में भी रक्षा की और इसे जीवित रखा। अब ये आ गए अपन तंत्र। ये इतनी देर बात चल रही थी आपकी फिलोसॉफिकल राइटिंग्स की। ये फिलोसॉफिकल राइटिंग्स कैसे एक समय उपनिषदों वगैरह के अंदर, उसके बाद के अंदर जितने दर्शन आए उनमें क्या थी, उसके बाद कैसे-कैसे इसके अंदर आप धीरे-धीरे इंटेलेक्ट ज़्यादा आ जाएगा, इंट्यूशन का परमिएशन थोड़ा-सा ढीला पड़ता है, उसका प्रभाव थोड़ा ढीला पड़ता है। अपने आप के स्तर के ऊपर मन क्या करेगा, और फिर भी इसने जो काम किया है इन पद्धतियों के अंदर, और विशेष बात इसमें हमेशा याद रखने की है, ये पद्धतियाँ जीवित रही क्यों? क्योंकि इसके साथ योग पद्धति साथ में थी, नहीं तो ये जीवित नहीं रह सकती थी। तो इसका वेरी इंसेप्शन ही इस चीज़ से हुआ क्योंकि इसके साथ कोई योग पद्धति थी। कोरी कभी भी दर्शन पद्धति यहाँ नहीं रही। दर्शन शुरू ही कहीं न कहीं अनुभूति से हुआ, कोरी अटकलबाजी से नहीं हुआ। अब इसके एक्चुअल में क्या मायने हैं, यदि आप थोड़ा-सा इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे महसूस करें इन चीज़ों को, ये हम पढ़ जाएँगे, उसके बाद आप फिर से ये देखेंगे, सुनेंगे, प्रवेश करेंगे, तो शायद ये बातें कुछ-कुछ समझ में आएँगी। तो ये हम बात कर रहे थे फिलोसॉफिकल राइटिंग्स के साथ क्या हुआ। तो इन्होंने घनघोर निशा के अंदर भी क्यों योगी आते रहे, हमेशा ही योगी आते रहे। ऐसे व्यक्ति आते रहे, जिन्होंने इस स्तंभ को बनाए रखा। उनकी उपस्थिति ने कभी भी, मतलब कभी भी ऐसी निशा तो रही नहीं जिसके अंदर आपको मशाल न दिखती हो, जिसको आवश्यकता है उसको। बाकी के लिए तो अभी भी हमेशा ही घोर निशा तो हर समय ही है। बाकी के लिए तो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण के होते हुए भी वो तो तब पहचाना। कौन किसको पहचानता है? निशा तो जब तक चेतना नहीं आती, निशा तो हर जने की, हमारी तो घोर निशा ही निशा है। और उससे बुरी बात ये भी, श्री अरविंद और माँ के संपर्क में आने के बावजूद अगर नहीं जागें, तो ये तो और भी एक स्टेप आगे की बात हो गई। ये तो परवर्जन की बात हो गई, बदमाशी की बात हो गई है, किलबिल की बात हो गई। अब हम आ गए तंत्र एवं पुराण। इसके द्वारा श्री अरविंद कहेंगे कि भारत जो है, वेद और उपनिषदों के द्वारा इतना नहीं जीता, जितना कि तंत्र और पुराण के द्वारा जीता है। उसी ने आज हमको थामे हुए है। वेद को कौन जानता है? वो तो पिछले 2000 वर्षों से श्री अरबिंदो कह रहे हैं, और इवन मोर। पश्चिम वालों ने तो अपना इसके विषय में जो उनका मिथ्यानुमान है, जो भी वो अनुमान करते हैं, उसको पद्धतिबद्ध कर दिया। उनकी जो इलविल थी इस संस्कृति के प्रति, उसको उन्होंने प्रणालीबद्ध कर दिया, सिस्टमैटाइज़ कर दिया उसको। यहाँ वालों ने अनसिम्पैथेटिक तो नहीं थे, सिम्पैथेटिक थे, प्रवेश है नहीं। इसलिए इन्होंने जो बात कही उसका निष्कर्ष ये कह रहे हैं, अगर सायण के माध्यम से आप वेद में प्रवेश करते हो, तो वेद का जो ऑनर है, उसका जो रिस्पेक्ट है, वो तो फिर बाद में कोरा कोई कन्वेंशन बचता है, एक्चुअल तो है नहीं। क्योंकि सायण ने जो बात कही, वो तो आपको रिस्पेक्ट देती नहीं वेद के प्रति।
अब हमको तो इसका सेंस नहीं, सायण क्या कह रहा है, वेद में अपने आप में क्या है, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं या दूसरे क्या कह रहे हैं। नए प्रवेश करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस फ्रेमवर्क की, जिस तैयारी की, उसकी भी कुछ नहीं। तो अब आप देखो कि जगत के अंदर जीवन में क्या-क्या मुद्दे हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। हमारी सुरुचि तक भी नहीं है इन चीज़ों की, ये देखो आप। तो अब ये आ गए तंत्र और पुराण। तंत्र मतलब आप ये जो जो तांत्रिक क्रियाएँ हैं, ये तंत्र नहीं, ये तो उसका एक थोड़ा-सा पार्ट है। तंत्र तो वो सारी क्रियाएँ हैं जिससे आप एक रियलिटी के संपर्क में आते हो, ये सब तंत्र हैं। तो माँ की एक-एक भंगिमा, उनका कार्य, किसी को फूल पकड़ा रही हैं, किसी को ब्लेसिंग पैकेट दे रही हैं। कुछ भी चलना-फिरना, देखना, किसी की तरफ मुस्कुराना, हाथ उठाना, रखना, ये वो, छोटी से छोटी क्रिया, श्री अरविंद ने कहा भी आपकी तो तंत्र सम्मत है, तंत्र है ये। अरे किसी एक छोटी-मोटी देवी है या और है, उसके लिए आप तंत्र करते हो, ये तो जगदम्बा स्वयं विराजमान है, तंत्र वो स्वयं, उसकी क्रिया तंत्र नहीं होगी तो और क्या होगा? और अब ये बात समझ नहीं आ सकती कि ये क्या हो सकता है, इसलिए माँ का एक फूल दिया हुआ कितना कीमती है। एक एक ब्लेसिंग पैकेट है, अरे माँ का छुआ हुआ है, ये माँ की ये चीज़ है, कौन-सी बात है ये? तंत्र एवं पुराण, अब इसको समझो, इसको फंडामेंटली ये क्या कर रहे हैं, हालाँकि पुराण अपने आप में जो कर रहे हैं, ये तो इनफ कभी प्रवेश किया ही नहीं जा सकता और इसी का तरीका ये है कि पहले तो कोई एक पर्टिकुलर को लिया जाए और फिर बाद में उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस दिए जाएँ। जो प्रयास जैसे अपन रामचरितमानस में कर रहे हैं, ऐसा ही प्रयास फिर बाद में भागवत के विषय में और के विषय में, कुछ तो जो है अगम है, वो संभावना नहीं है। अगर आप मार्कंडेय पुराण पकड़ लेते हो, कैसे प्रवेश करो उसमें? आप क्या टच करो उसका? जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, ये जिस व्यक्ति ने भी इसका प्रणयन किया है, उसका जो प्रणेता है, वो डीपली जो है ओकल्ट उस चीज़ में गया हुआ व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो अब कैसे तो हम उसको समझें? पुराण कर क्या रहे थे, इसके विषय में श्री अरविंद ने अपने भाई को पत्र भी लिखा है कि पुराणों में ये चीज़ एफर्ट जो हमारे ऋषियों का था, ये एफर्ट है। तो पुराण के अंदर वेदों से कमज़ोर एफर्ट नहीं है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा सुप्रीम एफर्ट है अगर यूँ दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो। पर अब कुछ नहीं समझ में आता, पढ़ लो चाहे, स्कंद पुराण है, आपके कितने-कितने ये पुराण हैं, ये तो और इसके अंदर श्री अरबिंदो ने कैटेगराइज़ भी किया है कि ये फर्स्ट रैंक के हैं, ये फिर बाद में कुछ सेकंड रैंक के हैं। श्री अरबिंदो ने काफ़ी इसके ऊपर कहा है, पर जैसे वेदों के ऊपर इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर उसको ले लिया और फिर उसको खोला, उसके ऊपर कमेंट्री करी, वैसा अगर हो या फिर श्री अरबिंदो की लाइट में वैसा एक प्रयास किया जाए, ये किस चीज़ की माँग करता है, ये देखो आप। ये चीज़ें जी उठेंगी, जनमानस के लिए सामने आ जाएँगी, आपने रूट्स मजबूत कर दी, यूँ आप खाली एक-एक, एक-एक पत्तियों को रंग रहे हो, कितनी पत्तियाँ रंग सकते हो और एक्चुअल में वो स्वस्थ हो भी नहीं सकती यदि मूल से नहीं जोड़ते। यदि आप करना ही चाहते हो, तो करने का काम ये है कि जो मूल से विच्छिन्न हो चुकी चीज़ है या एट लीस्ट हमको लगता है, उस दिशा के अंदर अपने एफर्ट दिए जाएँ और वो मूल से आप तब जोड़ सकते हो जब आप अपने मूल से जुड़ जाओगे, नहीं तो कर नहीं सकते ये काम। काम तो करने का फिर चाहे कितनी भी बात करो, यही है हम अपने मूल से जुड़ें, वो आपको सही इंस्पिरेशंस दे देगी, सही गाइडेंस, सही बातें, सही चीज़, सही रिसोर्स जो कुछ है वो सब सही पे आ जाएगा। ये नहीं है, तो कुछ भी चीज़ सही नहीं है, आपके पास सारे इंग्रीडिएंट्स हैं, पता नहीं कैसे बनाना है। बेस्ट से बेस्ट इंग्रीडिएंट्स, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी और करूँ क्या मैं इसका? कि अगर गलत क्रम से मिलाता हूँ, तो वो एक भोजन नहीं बनता, वो तो विष बन जाएगा। ये समस्या है। भारत की आत्मा को बचाने का जो कार्य योगी दार्शनिकों ने किया, वह संभव न हो पाता यदि जो काम योगियों ने, दार्शनिकों ने ये जो किया, ये संभव नहीं होता यदि
लोगों की कल्पना और भाव तरंगों को तथा उनकी नैतिक एवं सौंदर्यात्मक बुद्धि को आकर्षित करने वाले अधिक सुबोध विचारों। अब ध्यान से एक-एक शब्द को आप देखिए। ये इसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि पुराण क्या कार्य कर रहे हैं और तंत्र क्या कार्य कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कल्पना और भाव तरंग। अभी तुरंत के अंदर कल्पना सँभालिए, हम ये पाते हैं एक कोई भी मौलिक कल्पना हम नहीं कर पाते, कि आपने कोई मूलभूत कोई कल्पना कर ली हो, नहीं होता। कल्पना रंगी रहती है चीज़ों से, वही आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ वेरिएशन, किसी का सिर किसी के ऊपर लगा दिया, किसी का धड़ कहीं लगा दिया, किसी के कपड़े किसी को पहना दिए। जो आपको गिवन सामग्री है, उसी के अंदर इधर-उधर जोड़-तोड़ करना, उसको जितना बढ़िया आप कर लेते हो, उतना ज़्यादा आप कल्पनाशील बताते हो, पर मौलिक कल्पना नहीं। एनी हाउ पर आप जो भी कल्पना करते हो, मतलब उसमें आपके जो भी विजुअलाइज़ेशंस आते हैं, मेरे ये विचार, जनरली अभी कल्पना जो है वो दबी रहती है सबकॉन्शियस से। आप अच्छे से अच्छे मोमेंट्स में बैठे हो, भीतर से यार इससे दोस्ती कर तो रहे हैं, जीवन के अंदर देखो, कल को ये धोखा दे दे तो, कल को ये हो जाए तो। कल्पना इनेविटेबली हमेशा ही दबी रहती है सबकॉन्शियस से। एक को ये कह दिया कि तू जो सोचेगा वो ही हो जाएगा। उसके तो समस्या हो गई, कुछ मिनट बाद तो उसने अपने आप का सर्वनाश कर लिया। क्यों और कर क्या सकते हो? अगर आपको ये कह दे आपकी कल्पना साकार हो जाएगी, सोचो कैसी-कैसी आएगी, ये कहने मात्र से क्या चीज़ उठती है। इसलिए कोई चीज़ शुभ नहीं हो पाती क्योंकि इंटरवेंशन हम बहुत ज़्यादा लदे हुए हैं, दबे हुए हैं, भार बहुत लटका हुआ है सबकॉन्शियस का, नीचे से। तो लोगों की कल्पना, अगर उसको ऊपर उद्दीप्त करने वाली चीज़ न हो, आपको ऐसे लीवर्स न दिए गए हों जो ऊपर उठाने में, वो आपको स्टैंड स्टिल भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो सारा प्रयास इस प्रकृति के अंदर क्या है, नीचे खींचने का। गुरुत्वाकर्षण है, हर चीज़ को नीचे खींचता है। अच्छे से अच्छा एफर्ट, अच्छी से अच्छी चीज़ें, सबको मटिया-मेट कर दिया जाता है। एक वैभवशाली साम्राज्य, वो ध्वंस हो जाता है उसका। वैभवशाली व्यक्ति जो अपने उमंग के काल के अंदर विश्व विजय तक करता है, उसको कहते हो अरे! ये जब गया उसके दोनों हाथ खाली थे। हालाँकि ये सत्य नहीं है। ये दिखाने के बावजूद भी व्यक्ति ये थोड़ी है कि दोनों हाथ वो खाली चला गया तो अपने भी दोनों रीते रखो। तो श्री अरबिंदो यही कह रहे हैं शुरू में लाइफ डिवाइन के, ह्यूमन एस्पिरेशन। दूसरा क्या कहता है प्रैक्टिकल बनो, ये एस्पिरेशन काम नहीं आती। यहाँ तो कुछ भी करो अपनी सेफ्टी साथ में ये रखो, इसलिए समर्पण शब्द नहीं समझ में आता। कहीं न कहीं आप थोड़ी-थोड़ी पॉकेट्स के अंदर, क्योंकि ये वाली रह के ये चीज़ आपके अंदर भीतर प्रवेश करती है, यार मैं सारी चीज़ दे दूँगा। पहली बात तो सारी है क्या हमारे पास? हमको इसका सेंस नहीं। और अपने आप को कैसे उससे डू अवे विथ करना है, उससे गेट रिड ऑफ करना है, ये हमको इसका सेंस नहीं है। समर्पण कहना एक शब्द है केवल, इसके मतलब क्या निकलते हैं क्योंकि ईगो नहीं जानती। न हम कल्पना कर सकते उस स्टेट की। हम कहते ज़रूर हैं कि हमको आध्यात्मिकता करनी चाहिए, ये करना चाहिए, हमको इसकी कल्पना तक भी नहीं है। अगर आप ध्यान दें इसके ऊपर, तो लोगों की कल्पना, मैं इसके ऊपर एक-एक शब्द पे इसलिए आ रहा हूँ, इसके माध्यम से पुराणों ने क्या एफर्ट किया। अगर ये नहीं हो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज हम जहाँ हैं, वहाँ नहीं हो सकते थे। पूरा विश्व वहाँ नहीं हो सकता था। वेद को तो कोई समझता ही नहीं, न उपनिषदों के अंदर प्रवेश। जिन्होंने अपनी एकांगी टीकाएँ करी है, उनमें इतनी पावर है नहीं कि आप गाइडिंग लाइट प्रदान कर सको, जिसके अंदर मासेज़ चल सकें उस लाइट को पकड़ के। वो तो कोई व्यक्ति विशेष हैं जो उस मार्ग में आ गए, उनके लिए प्रासंगिक हो सकती है, पर मासेज़ के लिए तो ये कॉमन लॉट को तो चला नहीं सकती ये चीज़ें। तो लोगों की कल्पना और भाव तरंग,
आपकी भावनाएं यदि शुष्क हैं तथा उनकी नैतिक एवं सौंदर्यात्मक बुद्धि, सारा प्रयास इसका को आकर्षित करने वाले अधिक सुबोध विचारों, रूपों, प्रतीकों के एक विपुल समुदाय की सहायता, जो कि आपके पुराण प्रदान करते हैं। इन पे एक-एक के ऊपर हमको वैसे तो बहुत गहराई से ड्वेल अपॉन करना चाहिए, यदि ये न हो तो क्या हो? और ये कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता ये एफर्ट, और ये सारा काम हमारे पुराणों ने किया ये। कि एक विपुल समुदाय की सहायता इस कार्य में प्राप्त न होती, जिसके लिए यह आवश्यक था कि ये विचार, रूप आदि कुछ अंश में तो उच्चतर अध्यात्म सत्य की अभिव्यक्ति हों। जोड़ोगे कैसे? एक हाथ ने तो मेरे ऊपर के पकड़ रखा है, नीचे वाले को गिरने से मैं बचा रहा हूँ, तो एक लिंक बन गया मैं। लिंक कौन बनता है? रस्सी का एक छोर आपने ऊपर बाँध रखा है, दूसरा छोर लटका रखा है, आ जाओ भई पकड़ के। अगर ऊपर वाला छोर भी चला गया तो आप उस रस्सी को तो कह दोगे खतरनाक है ये रस्सी, अगर ढीली भी रस्सी है, तो दूसरा कहे इसको तो मत पकड़ना, तू जिस स्थिति में है वहीं एक बार बना रहे, इस रस्सी को मत पकड़ना, नहीं तो तू बीच में गिरेगा, तू अभी तो जिंदा तो है, बाद के अंदर जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो एक और तो ये मजबूती से उस चीज़ को, वेद के सत्य को पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारे तो होल्ड ऑन टू करने के लिए वही सत्य है। हमारे क्या किसी के भी, और तो कहीं विश्व में कुछ है ही नहीं, कोई और तो कहीं कुछ है ही नहीं। और कहीं कोई चिंतन पद्धतियाँ, कोई इसके छिटक के टुकड़े चले गए, उसने एक-एक धाराएँ पकड़ ली। किसी ने क्रिश्चियनिटी का रूप ले लिया, किसी ने इस्लाम का रूप ले लिया, किसी ने जुडाइज़्म का ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। ये तो हम पढ़ के ही गए हैं। इनका एक-एक विचार कोई पकड़ के इधर निकल पड़ता है, कोई इधर निकल पड़ता है। तो और कहीं कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने डीएनए से ट्रेस कर लिया अब सारा का सारा कि सब टोटल वैदिक ओरिजिन है। और स्टीफन नैप इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि ग्लोबल एक्जिस्टेंस है वैदिक कल्चर की। ये किताब का नाम है उसका। तो उच्चतर अध्यात्म सत्य की अभिव्यक्ति हो और कुछ अंश में सामान्य धार्मिक मनोवृत्ति तथा आध्यात्मिक मनोवृत्ति के बीच एक से दूसरी तक पहुंचने के लिए सेतु का काम करें। अब ये कैसे करें, ये तो एग्जैक्टली फिर देखो, ये तो बहुत बहुत ज्यादा गहन विषय हो जाए, करने का ये है वैसे तो, पर फिर तो कुछ खत्म ही नहीं होगा अपना, ये तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो ये सेतु का काम करते हैं कैसे? एक और तो प्योर आपकी जो स्पिरिचुअल चीज है, इससे कोई प्योरिटी में ब्रीच नहीं आ रही उनके, कि वो आपको मंदिरोपासना बता रहे हैं तो इससे प्योरिटी कम हो गई। ये प्योरिटी कम थोड़ी हो गई। आपने एक उद्देश्य लिया कि मेरे को आश्रम के लिए ऑर्गेनिक फूड तैयार करना है, पर अब इससे कोई मैं वहां फार्म हाउस पे जा रहा हूं या जिनसे डील कर रहा हूं, उससे प्योरिटी कम थोड़ी हो गई। इनफैक्ट ये जो विचार है ये कोरा विचार रह जाता, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूं, मेरे को वो जो केवल विचार था आध्यात्मिकता का, वो मेरे भौतिक तक के अंदर आ गया। वो ही इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, और दूसरी शक्ति क्या है? अब जो ये बात जो कल कर रहे थे रिमेम्बरेंस की, कि कोरी रिमेम्बरेंस, माँ की रिमेम्बरेंस नहीं रही, नसनाड़ियों में आ गई है आपके। ये तो कोरी वो चीज़ नहीं रही ना। आप एक तरफ माँ का ध्यान कर रहे हो, एक बच्चे को खूब उसमें मशगूल होके मैथ्स पढ़ा रहे हो सकता है वहाँ आपका सिर दर्द भी करने लगे, क्योंकि अब बच्चा तो सीखे वैसे सीखे। या कुछ उससे इतनी इंटेंस चीज़ करवा रहे हो, आपको पूरे दिन में फुर्सत नहीं है पलट के देखने की, कि आप माँ का 1 सेकंड भी ध्यान कर लो। पर आप इतना गहन ध्यान के अंदर हैं। ये श्री अरबिंदो ने अपने लेटर्स ऑन योग, इसमें एक जगह आया है, एक व्यक्ति ने पूछा कि भई मैं काम के समय ये कोशिश कर रहा हूँ। अब आप सपोज़ आश्रम प्रेस में काम कर रहे हो, कितनी तेज़ी से छपाई चल रही है, एक-एक कागज़ के ऊपर आपका ध्यान है। या आप कोई ऐसी कोई सेंसिटिव चीज़ है, या कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पूरा ध्यान देने की, बच्चों के बीच में बैठे हो आप, ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे तो तुरंत आपकी एनर्जी को सेंस कर लेंगे। वो तो हुड़दंग करेंगे क्लास के अंदर। छोटे बच्चों की क्लास है, उसके अंदर फिलॉसफीज़ नहीं चलती। उसमें तो पूरा इन्वॉल्वमेंट आपको देना पड़ता है। ऐसे के अंदर व्यक्ति ये कहे कि भई देखो मैंने ये कोशिश करी कि मैं
माँ का भी ध्यान करूँ, ये काम भी करूँ, श्री अरबिंदो ने कहा भी ऐसे इस तरीके से नहीं होता। कुछ लोग फिर बाद में जो सिंसियर है वो ये करते हैं भी काम के शुरुआत में और काम के अंत के अंदर, ऐसा भी करते हैं। फिर इससे आगे व्यक्ति ये देखता है, अभी शुरू और अंत तो तब हो जब इसके अलावा मैं जीवन जी रहा हूँ। हाँ, इसको लाइसेंशियस रूप से नहीं ले लेता व्यक्ति। ये एक फाइन लाइन है, सिंसियर व्यक्ति जानता है कि भी हाँ, ये ठीक है। उसको पुकारना होता है, वो पुकार भी लेता है। वो उसमें मशगूल है तो इसके अंदर कोई धोखा नहीं उसको होता कि यार मैंने पुकारा नहीं। क्योंकि वो जानता है मेरे बीइंग में और कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। ये और कोई भैया, हाँ, इसके अलावा भी जीवन जी रहा हूँ का मतलब? जैसे एक किसान था, वो जाता था भगवान को बुला के एक्टिविटी के कई लोग ऐसे देखे हैं जो किसी कार्य के शुरुआत के अंदर कि भगवान आओ ये एक्टिविटी करते हैं। और जब वो हो जाती है, तो फिर बाद में कि जी इसका परिणाम आपके ऊपर है और इसके लिए आपका धन्यवाद है। पर आपका जब जीवन ही सारा उसका है, आप बुलाओ तो अच्छी बात है, आप बुला लेते हो, क्यों आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि कोई पॉलिसी है। आप हर एक इंस्टेंस को भोजन से पहले करोगे, आओ माँ, भोजन करते हैं। हर एक्टिविटी से पहले बुला लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं बुलाते हो तो भी कोई ये नहीं है कि आप कोई दूसरे फ्रेमवर्क में ही नहीं हो। आपके लिए ये नहीं कि ये वाली एक्टिविटी तो बड़ी पवित्र है, ये एक्टिविटी पवित्रता के दायरे में नहीं आती, कोई इंडिपेंडेंटली बसता ही नहीं। हाँ, पर जिन लोगों के है, वो ये पाते हैं कि जब मैं इनको बोल के करता हूँ, यात्रा से पहले, भगवान मैं जा रहा हूँ, घर से बाहर जाते हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा फ़र्क ला देगा ये। पर एक उतने में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे व्यक्ति ये पाता है यार इतनी देर के लिए क्यों? ये तो सारे समय भी तो किया जा सकता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इन इंटेंसिटीज़ की कोई कमी तो है नहीं। ये तो कितना भी आगे जा सकते हो इसमें। पंकज भाई, जब आप कहते हैं कि बीइंग में और कोई पुकार नहीं, तो क्या हाँ, इतना परफेक्शन क्या आ जाता है? क्योंकि बीइंग तो एंड तक ही कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियस से हम लोग हैं ही ड्रिवन कहीं ना, क्योंकि अगर हमारे बीइंग में कुछ और पुकार ना हो फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। नहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन वैसे से थोड़ी होता है कोई। कई लोग ऐसे हैं जो इतना नाम जप करते हैं, उनके शरीर के अंदर नाम जप चलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग हैं, उससे ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं हो गया, ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत बड़ा शब्द है। ये तो पहले खाली माँ और श्री अरविंद ने तो कहा है। कैसी-कैसी पद्धतियाँ विश्व के अंदर आ चुकी है, आज तक किसी ने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात थोड़ी करी। वेद ही नहीं कह रहा ये बात तो। ये सामान्य चीज़ नहीं है। अभी कौन व्यक्ति है, न तो किसी अवतार ने इस तरीके का कहा। ट्रांसफ़ॉर्मेशन कोई सामान्य चीज़ मानते हो आप? चैत्य परिवर्तनी माँ कहती है कि जो फ़ास्टेस्ट लोग हैं, वो 30 साल लगते हैं उनको करीब। वो कौन मेरे को कह रहा था 32 लगते हैं, मैंने कहा ठीक है यार आप 32 मान लो या 30 मान लो, जो भी है। भई 1-2 के इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि मैं 30वें वर्ष के ऊपर खड़ा हूँ, आपने तो 2 फालतू बता दिए या 1 कम बता दिया। और कहा मेरे सानिध्य के अंदर 6 महीने में हो जाता है। पर ये बातें हमको समझना चाहिए, किस डिग्री की बातें चल रही है, यही तो बात है। फंडामेंटली आपके बीइंग में और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। ये थोड़ी है कि मन आपका जो है, संदेह नहीं होते मन के अंदर। यही तो रूपक है कृष्ण प्रेम वाली कथा के अंदर उसमें, जो जहाज का रूपक है। या फिर जो जो एक जो भजन है ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पाई, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज फिर आई। उड़ के मन कोशिश तो बहुत करेगा, ये थोड़ी है मन कोशिश नहीं करेगा। सेटल्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई तो भी दूसरे पार्ट्स हैं आपके भौतिक, उसको थोड़ी समझ में आती है ये बात। पर फंडामेंटली उसको ये समझ में आ जाता है या नहीं भी आता तो भी और कोई चारा नहीं है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पाई, उड़ी जहाज को पंछी, जहाज के ऊपर समुद्र के अंदर कोई पक्षी है, उड़ जाएगा, इधर-उधर उड़ान भर जाएगा, फिर अब पुनी जहाज फिर आई, फिर आ जाएगा वहीं। तो अब आपके लिए कोई वैसे कोई फंडामेंटल खतरा नहीं है, कहीं जा ही नहीं सकते आप। आप इसलिए जानते हो कि कहीं भी चला जाएगा, ठीक है, इसको अपनी चीज़ें तो मंसूबे तो करता रहेगा ये, इधर-उधर मुँह तो मारेगा।
पर अल्टीमेटली कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि रजिस्ट्री आपने कर दी उसके नाम। कर क्या सकता है अब? अरे भाई, चूहे बहुत उपद्रव करें तो भी घर जिसके नाम पे हो गया उसके नाम पे हो गया, चूहों की थोड़ी चलेगी अब। और दूसरे के अंदर अगर आप बहुत कांच का महल है, सारी चीजें हैं, पर रजिस्ट्री करी नहीं, क्या काम की? बात ये फंडामेंटल शिफ्ट की चल रही है। फिर तो उसकी इंटेंसिटीज, मैं तो कह ही रहा हूं, उसकी इंटेंसिटीज हैं फिर तो। और आपके लिए पर्टिकुलर चीज अराइज होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। आपको वही मीट करना है जो आपकी अराइज होती है, और वो भी आपके जैसे जैसे पड़ाव आएंगे साधना में वैसे मीट करोगे। आपको पता ही नहीं दूसरे का, आपको क्या पता? फंडामेंटल शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। वो शिफ्ट आके फिर दबाव डालता है दूसरे भागों के ऊपर। सबसे पहले मन के ऊपर डालता है, क्योंकि ज्यादा प्लायबल वही है, फिर बाद में प्राण के ऊपर। शरीर लास्ट है। हाँ, पर आप शुरू आदतों से कई जो है डिपेंड करता है, नहीं भैया ये तो नहीं होएगी, खाने वाली है और है। पर शरीर जब हम बोलते हैं तो और भी बेसिक बात है, खाली ये खाने पीने की बातें नहीं है। ये तो आपको साधना की भी आवश्यकता नहीं है, आदमी वैसे ही अपने ऊपर अनुशासन तो रख ही सकता है। साधना करके ही इस पशुता से मुक्त हो, वो तो मनुष्य बन के भी पशुता से, इससे तो कुछ कुछ तो मुक्त हो ही सकता है, इसमें क्या बात है? ये तो हमने लगाई है, ये सारी चीजें, एडिक्शंस तो हमने लगाए हैं ना। चाहे मोबाइल का और हो, मनुष्य के लिए तो कोई जरूरी नहीं है ये एक फंडामेंटल शिफ्ट की बात है। वो शिफ्ट आ जाए तो वो शिफ्ट आपको दबाव देता है फिर बाद में और भागों को। और वो एक दिन में हो नहीं जाता, एक दिन में पता ही नहीं लगता तो हो क्या जाएगा? धीरे-धीरे आपके सामने आती है। आपकी प्योरिटी में जो चीज़ ब्रीच करेगी, आप कहोगे अरे ये तो गड़बड़ है, तकलीफ होती है इससे। फिर जितनी प्योरिटी होती जाएगी उतनी ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, ना ये तो टॉलरेट नहीं कर सकते। जब तक कर सकते हो तब तक कर सकते हो। फिर ये सोचने समझने का मुद्दा नहीं रहता, मुद्दा प्रैक्टिकल हो जाता है कि आपको अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए, चाहिए की बात नहीं है। आप करोगे ही नहीं। कौन करेगा? एक बार गलती से मेरा हाथ लग गया आग के अंदर, मैं जानबूझ के किस लिए दूँगा? कोई समझदार व्यक्ति ये नहीं करने वाला। पर अब ये समझाने से, इसीलिए जैसे कई बार आप भी प्रश्न करते हो, मैं कह रहा हूँ भई इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते इन चीज़ों को। पहले ही हम डिफाइन कर दें ऐसी चीज़ को, हम है ही नहीं। उसको नहीं पता हमको कई चीज़ों का। ठीक है देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। तो ये एक सेतु का काम करता है ये सारी चीज़ें। इस आवश्यकता की पूर्ति, अगर ये बीच में सेतु न बनाया जाए, आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं होते। हमारी संस्कृति आज जहाँ है हम नहीं हो सकते थे। हम इनफ, इसका हमको एप्रिसिएशन है ही नहीं कि ये संस्कृति क्या कर रही है। माँ और श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, श्री अरविंद ने इसके संबंध में क्या कहा है, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। पहले आप तैयार हो, फिर आस-पास जो है उनको तैयार करो, बच्चों को ये प्रदान करो। मूल से जैसे ही वो जुड़ जाएँगे, वो चमक उठेंगी, चीज़ें चमक उठेंगी। यूँ आप इंडिविजुअली किसी को यूँ पॉलिश करते रहो, उससे थोड़ी चमकेंगे। कोई बेचारा बिना भोजन के जो है कृशकाय हो गया, मरा जा रहा है, आप कहो उसको थोड़े पॉलिश कर दो, थोड़े कपड़े ऐसे पहना दो, थोड़ा इसको ये, उससे थोड़ी होगा यार, भोजन दो उसको, नरिशमेंट दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। भागना, दौड़ना, कर्म करना, नाचना, कूदना, खूब एक्टिविटी वैसे ही करने लगेगा वो। तो आप उसको खाली ये अभी ज्ञान देते हो, आपको ये करना चाहिए, सारे मिलके ज्ञान देने के लगे रहते हैं। अरे यार उसकी तैयारी करवाओ, ज्ञान क्यों दे रहे हो? उसके लिए कोई तैयार नहीं है, कोई सिस्टम तैयार नहीं है उसके लिए। खाली ये सेटअप माँ ने तैयार किया, शिक्षा का। और दूसरे चाहे कोई भी बात करो, यदि आप ये काम नहीं करते तो आप फंडामेंटली कुछ नहीं कर रहे। वही लेक्चर देने का काम करो, उससे होता है क्या कुछ? क्योंकि नीतिगत पाठ हैं वो हृदय तक नहीं जाते। मन तो मान लो आपका समझ जाएगा, हाँ, मेरे को सत्य बोलना चाहिए। चाहिए से काम नहीं होता ना। इसलिए हमने पढ़ा, श्री अरविंद ने कहा इससे ढोंग पैदा होता है, जो कि पश्चिम के समाज का लक्षण है। वो ऊपर से आपको एटिकेट सिखा देंगे, मैनरिज़्म सिखा देंगे, भीतर से जो है ढोंग रहेगा। इसलिए कोई फंडामेंटल चीज़ होती नहीं।
हम वही चीज ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो ऑलरेडी परेशान है, जिससे कोई मूलभूत चीज हो ही नहीं सकती। तो हमारा टेम्परामेंट है, हमने कल ही बात करी थी कि भीतर से टेम्परामेंट वैसा नहीं है, हम उनके कपड़े पहनने की कोशिश करें, नहीं आएँगे, इसलिए समस्या में आ जाते हैं। और जबकि हमारे पास तो बेटर है अभी, वो हमसे आशा कर रहे हैं, हम क्या देखें उनकी ओर। ये बात कहने के लिए आपको आत्मा की शक्ति चाहिए। बिना साधना न आप ये कह सकते, ये लेक्चर्स तो बहुत अच्छे-अच्छे चल रहे होंगे, चल ही रहे हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति तंत्रों और पुराणों ने की। पुराण इस युग विशेष के धार्मिक काव्य हैं, क्योंकि यद्यपि काव्य का यह रूप संभवतः प्राचीन काल में भी विद्यमान था, तथापि इसका पूर्ण विकास इस युग में आकर ही हुआ और यह धार्मिक भावना की एक विशिष्ट एवं प्रधान साहित्यिक अभिव्यंजना बन पाया। और पुराण भी कोई एक काल के नहीं है, कोई एक समय के थोड़ी हैं ये। पुराण की आप डेट बैक कर सको, ये कई पुराण तो बहुत ज़्यादा पीछे तक जाते हैं। कुछ जो हैं, नए हैं। अब विष्णु पुराण है, रिलेटिवली नया है, जिसके अंदर भर्त्सना की गई है बुद्ध की। उसको बुद्ध नाम नहीं लिया, माया मोह कि इसने आडंबर पैदा कर दिया, ये भर्त्सना कर रहे हैं। तो ये कालखंड में बहुत लंबे स्ट्रेच तक आई हैं ये चीज़ें, ये ऐसे नहीं कि पुराण यूँ ही इस तरीके से आ गया। और सारे हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। कितने रह पाए, कितने हैं, कितने नहीं हैं, ये क्योंकि प्रिंटिंग की तो सुविधा थी नहीं। प्रिंटिंग की सुविधा तो बड़ी रीसेंट सा एक डेवलपमेंट है रिलेटिवली, और ये आ रहे हैं उससे बहुत पहले से। ऐसे माध्यमों से जब आपके पास श्री अरविंद कह रहे हैं नश्वर भोजपत्रों के अलावा तो रिकॉर्ड करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। कैसे करो? या तो स्मरण शक्ति के आधार पे करो। आप एफर्ट तो देखो, आप पूरे राष्ट्र का एफर्ट देखिए, ये कैसे इन्होंने इसको जीवित बचाए रखा। जो था उसका एक अंश ही उपलब्ध है, जो था वो क्या था? तो क्या लोग थे, ये सारी मशीनें लगा दो तो इतना क्रिएट नहीं कर सकते। ये देश कैसे, और एक फील्ड नहीं, हर फील्ड जो आप कल्पना कर सको। इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि 64 कलाएँ तो होती हैं ऐसी, जिसमें हर जना पारंगत। यहाँ तो नाम हम ट्रेस करते हैं, यार 64 के नाम तो बताओ। उस एक कला के अंदर भी कितने उसके सब डिविजन्स। कैसे कर सकता है एक मानव व्यक्तित्व? अभी तो एक आप कोई स्पेशलाइज़ करते हो कोई चीज़ के अंदर, वो भी पूरी मास्टरी उस पे नहीं हो पाती। बड़ी प्रिकेरियस सी रहती है कि आप अपने को, जो सिंसियर आदमी है, वो बार-बार माँजता है उसमें कि यार अगर नहीं माँजेंगे तो आउटडेटेड हो जाएँगे। कैसे किया उन लोगों ने? तो डेफ़िनेटली कोई पावर तो है, हमारे बीइंग के अंदर ये चीज़ है। आज वो हमको कल्पना लगने लग गई। ये पतन का प्रमाण इस चीज़, इससे और ज़्यादा क्या प्रमाण होगा कि हमको जो हमारी एक्चुअलिटीज़ हैं, जो हमारे फ़ोरफ़ादर्स हैं, हमारे ही हैं वो, और किसी के थोड़ी हैं। वो आज काल्पनिक लगते हैं। तो हम बिना लाइनेज के थोड़ी आ गए, बिना वंश परंपरा हम थोड़ी आ गए यहाँ। तो हमको ये सोचने, विचार करने में भी कितनी, देखिए, ये मेहनत लगती है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ये विश्वास ही नहीं होता। इतना गले उतार दिया गया है हमारे कि तुम तो ऐसे ही हो। न कोई तुम मौलिक चीज़ क्रिएट कर सकते, न तुम्हारे मौलिक कोई चिंतन, न तुम्हारे पास कोई पद्धति, कुछ नहीं। तुम तो एक मूल विहीन लोग हो। अब जब आपको आपकी आपकी जड़ से ही काट दिया गया, तो स्पाइन तो वैसे ही तोड़ दी गई, चरमरा दी गई। इसलिए उन्होंने जानबूझ सोच समझ के प्रायोजित तरीके से यहाँ का ब्रह्मचर्य है, यहाँ की शिक्षा पद्धति है, जो बैकबोन है यहाँ की, आध्यात्मिकता है बैकबोन, बनाए रखने का काम करती है शिक्षा। ये दोनों ही एकदम खत्म हो गए। और दूसरों की बात छोड़ो, हम तो अपने को टटोल के देखो ना, ये दूर-दूर तक बात नहीं समझ में आती। अरे हम में एस्पिरेशन है,
हमने चीजें टच करी हैं, उसके बावजूद इतनी मुश्किल हमको महसूस हो रही है, तो इसमें अचंभा क्या है? देश की जो स्थितियां हैं वो, इसमें अचंभा क्या होना चाहिए? अचंभा तो ये है यहाँ पूरी मारकाट नहीं चल रही, ये एक अचंभा है। कौन सी चीज है वो थामे हुए? इस तरीके से देखो, नहीं तो इसमें अचंभा ही क्या है? पुराण इस युग विशेष के धार्मिक काव्य हैं, क्योंकि यद्यपि काव्य का यह रूप संभवतः प्राचीन काल में भी विद्यमान था, तथापि इसका पूर्ण विकास इस युग में आकर ही हुआ। और ये युग भी तो लंबा रहा ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। युग मतलब आप ये सोचो 10-5 साल का, ये युग नहीं है। और ये धार्मिक भावना की एक विशिष्ट एवं प्रधान साहित्यिक अभिव्यंजना एक्सप्रेशन बन पाया। और निसंदेह पुराण शास्त्रों के संपूर्ण सार तत्व का तो नहीं, पर उनके मुख्य एवं बृहत अंश तथा वर्तमान रूप का श्रेय इसी युग को देना होगा। संपूर्ण सार तत्व को तो नहीं। आधुनिक युग में सबसे जब से कि पश्चिमी युक्तिवाद से रंगे हुए आधुनिक विचारों का प्रवेश हुआ है तथा नए आवेगों के अधीन होकर बुद्धि फिर से प्राचीन संस्कृति के अधिक आरंभिक मूलभूत विचारों की ओर मुड़ गई है, पुराणों की बहुत अपकीर्ति और निंदा की गई है। इसमें आप अब धीरे-धीरे एक ट्रेंड ये आ गया कि उपनिषद, वेद तो नहीं, उपनिषदों में बड़ा फंडामेंटल थॉट है। ये पुराण तो यूँ ही हैं, कथा कहानियाँ हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ स्टोरीज़ जबकि जो चीज़ वेद कर रहा है, उससे ज़्यादा एक अपने फ़ील्ड के अंदर पुराण कर रहे हैं। हमको इसका आभास तक नहीं है और ये तो श्री अरविंद के बताने के बाद की बात है और ये लगता नहीं कि हम इसके संपर्क में आ पाएँगे। कि किस आधार पे आ जाओगे इसके संपर्क में? आधार क्या है? ये तो हमारी बात चल रही है, इससे हम कोई संपर्क में थोड़ी आ गए। हम जितनी भी बात कर रहे हैं, इसके संपर्क में कैसे आ सकते हैं? यूँ ही बैठे रहे जिस तरीके से हम बैठे हैं, उससे तो संपर्क में नहीं आएँगे। तो हमारी जो पहले स्थिति थी, वही आज भी स्थिति है। फ़र्क क्या पड़ गया फंडामेंटली? तो इन्होंने क्या है, पश्चिम का जो विचार आया, उसने इसकी अपकीर्ति और निंदा करी। परंतु इस निंदा के अधिकांश का कारण मध्ययुगीन धार्मिक ग्रंथों के प्रयोजन। वो निंदा इसलिए करी क्योंकि उनको सेंस नहीं है। इनका मोटिव क्या है, इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए निंदा की। तो मध्ययुगीन धार्मिक ग्रंथों के प्रयोजन, उनकी रचना पद्धति एवं उनके आशय को सर्वथा गलत रूप में समझना ही है। पर ये उनकी बात नहीं, हम तो समझ रहे हैं क्या? ये है पुराण, ये सामने लेके आओ, ये श्री अरविंद बता रहे हैं, पर उस उनकी बातों को इलस्ट्रेशंस दें। ये है, पहले तो उसको समझें। अगर आप भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हो, किसी की भी बात कर रहे हो, तो कैसे प्रवेश करोगे? क्या आधार है आपके पास प्रवेश करने का? अगर मैं अपनी इसी मानसिकता से जो चाहे बहुत शार्प हो सकती है, पर जिसका इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं है, वो कैसे प्रवेश कर लेगी वो मानसिकता इसके अंदर? समस्या ये है। साधना के बिना नहीं हो सकता ये। भारत की धर्म संबंधी कल्पना की दिशा को तथा उसकी संस्कृति के विकास में इन ग्रंथों के स्थान को समझ लेने पर ही हम पुराणों के आशय को हृदयंगम कर सकते हैं। एक-एक मंदिर को देखो आप, अगर उसके साथ पुराणों का आधार नहीं हो, आप कॉन्शियसली थोड़ी कोई देखते हो इस तरीके से, पर वो तो आधार तो है ही। कोई भी आपका व्रत है, त्योहार है, जब उसका प्रश्न उठता है, तो कह रहे ये देवी कह रही, इस देवी का तो यहाँ नहीं मिलता वर्णन, तो किस कालखंड में? ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है ये बात। या ये इस विधि-विधान से, इससे, उससे, ये वो आप अगर डिटेल्स देखो, ये ठीक है हम मंदिर में चले जाते हैं, सारी बातें हैं। हम भले उसके विषय में सचेतन नहीं हों, पर ये सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में हैं। ये पूरा ताना-बाना इस पूरे देश की संस्कृति को थामे हुए है। हम जाने ना जाने उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो जानते भी क्या हैं? कुछ नहीं। भई हम अपनी हेल्थ को नहीं जानते, शरीर को हम तो कुछ भी नहीं जानते। हमारे हिसाब से जगत हो तो बिल्कुल पाश्विक जगत हो जाए, जो कि है वैसे तो। पर एक पीछे बैकग्राउंड इस तरीके का है जो इस पूरे राष्ट्र को, इस संस्कृति को थामे हुए है, जिसको आधार प्रदान कर रहा है।
वास्तव में हमारी अपनी सत्ता और अपनी अतीत के संबंध में जो श्रेष्ठतर ज्ञान हमें आज पुनः प्राप्त हो रहा है, उससे पता चलता है कि पौराणिक धर्म, प्राचीन आध्यात्मिकता, दर्शन और सामाजिक धार्मिक संस्कृति के सत्य के ही एक नए रूप और विस्तार हैं। जो भी पौराणिक धर्म है, प्राचीन आध्यात्मिकता, मतलब इसमें आपके वेद, उपनिषद ये सारे दर्शन, उसके बाद जो हम पढ़ के गए ये जितने भी षड्दर्शन हैं, फिलॉसफीज़ हैं, ये सारे के सारे। फिर बाद में आपके जो समाज धार्मिक, जो ये इसको इसमें नीचे आके मतलब उस आध्यात्मिकता को जनमानस जनसाधारण का हाथ पकड़ के, चल भैया तेरे को लेके चलता हूँ मैं। वो जो सामाजिक धार्मिक पद्धति है, उसके जो सत्य हैं, उसी को जो है पौराणिक धर्म नए रूप और विस्तार के अंदर सामने लेके आ रहा है। कैसे? बात तो ये है, भई हम में से हर जना कह सकता है, हाँ, हाँ, हम समझ गए। इससे तो और भ्रम में आ जाएँगे, समझ क्या गए? इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ये तो सोचो कि क्या हम इसके संपर्क में आ पाएँगे? अगर यही ढर्रा रहा और हमने कॉन्शियसली ये नहीं सोचा कि चेंज करना पड़ेगा भई। आप एक व्यापार के अंदर भी सोचते हो कि मेरे को एक एक्स्ट्रा ये एक नई फैसिलिटी और या ये एक एक नई और चेन या एक एक नया एक्सटेंशन ये करना है, तो उसके लिए आप क्या-क्या सोचते हो? भई इस मैनेजमेंट में नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा-सा मेरे को ये करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ें और इसमें ये मॉडिफ़िकेशन करना पड़ेगा, ये अब मेरे समय का नियोजन ठीक है, अब इधर से होते हुए इधर से निकल जाऊँगा। या फिर थोड़ा टाइम कर लूँगा या फिर इसमें ये कर लूँगा, आप चेंज करते हैं ना? तो वैसे ही आपने जीवन के विषय में क्या सोचा है? आप क्या सोचते हैं? अगर ये वाली चीज़ों में प्रवेश करने का क्या आप सोचते भी हैं या नहीं सोचते? सोचते हैं तो उसके लिए क्या कोई प्रारूप है आपके पास? आपने कुछ सोचा है? कोई तारीख निश्चित की है? कर लो और फिर कर पाओ तो भी लगभग असंभव है। पर अगर इस बारे में अगर आप सीरियस ही नहीं हो और आप सोचो ये सेटअप तो वैसा का वैसा ही रहे, भई इसमें मैं कुछ ये कर लूँ, तो आप कुछ तटस्थ तरीके से उतना समय उसमें लगा के देखो और कुछ होता है तो। भई आप लगा के देखो, इस थोड़ा सैंपल तो लेके देखो ना। कभी तो आप इससे बाहर निकल के ये तो महसूस करने की स्थिति में आओगे, यार ये भ्रम है, ये सारा का सारा। अगर मैं इसमें रहूँगा तो ये स्थितियाँ मेरे को निगल जाएँगी। अपने घोषित उद्देश्य में वे भारतीय जन के सृष्टिशास्त्र, ये पहले भी ये शायद अपन पढ़ चुके हैं। स्टिल सृष्टिशास्त्र, आप भागवत पुराण को शुरू करो, उसके अंदर बहुत लंबे से कि ये ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी डिटेल से वो एक-एक क्षण का, एक-एक मोमेंट का हिसाब बता रहे हैं। तो ये जयपुर में भी किसी ने मेरे से पूछा कि भई ये बात तो ठीक है कि भगवान कृष्ण की कथाएँ तो, पर शुरू में तो इतना लंबा ये वर्णन क्यों? पहले ये मनवंतर आता है, उसके बाद में ये इस तरीके से ये ब्रह्मा जी का एक दिन, ये क्यों बता रहे हैं ये सारा का सारा? इसका कृष्ण जी से क्या संबंध है? और एक-एक क्षण, और वो गलत नहीं है। वो गणना इतनी परफेक्ट है, कहाँ से लाए वो? सृष्टि शास्त्र, ये इनकी स्टाइल है। सारा क्रिएशन किस तरीके से हुआ, आपको ये लगता है कि अब इसमें ये भौतिक प्रकृति का सत्य है या साइकोलॉजिकल प्रकृति का सत्य है या ओकल्ट प्रकृति का सत्य है, आध्यात्मिक प्रकृति का सत्य है, कौन-सी का है, अब ये कैसे पता चले? उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी और किसी के लिए भी ये मीनिंगफुल है क्योंकि सारी ही प्रकृतियों का सत्य है। आपका जैसा टेम्परामेंट है, उतनी चीज़ आपके हाथ लग जाएगी। आपको आनंद आएगा, हाँ यार, इसमें तो ये बात है। तो हम सारे के सारे भी किसी एक चीज़ में प्रवेश करेंगे, हम अलग-अलग चीज़ लेके आएँगे। ये विशेषता है। अब ये कैसे एक साहित्य में आप कर सकते हो? और दूसरा तो ये सत्य नहीं निकाल के लेके आ सकता और दूसरे साहित्य के अंदर से तो। हाँ, आपकी क्षमता साहित्यिक है, उसमें चीज़ें जीवन की मीमांसा तो कर लोगे। और अब शेक्सपियर के अंदर आप कहो जी हम गए थे, वर्णन आपकी डिपेंड करता है आप कितने, आपका उसमें कल्टीवेशन है, उतना भले ही, पर आध्यात्मिक सत्य थोड़ी निकाल के लेके आओगे। क्या क्या निकाल लाओगे उसके अंदर से? पर इसके अंदर किसी भी मानस से प्रवेश करो आप तो भरपूर सत्य निकाल के लेके आओगे। सृष्टि शास्त्र, प्रतीकात्मक गाथा, वही सावित्री की है,
और श्री अरबिंदो ने उसको किस तरीके से डील किया, देखो आप। अब वो कोरी कोई कथा रह गई क्या? काल्पनिक चीज रह गई? माँ तो कह रही है पूरे यूनिवर्स को इन्होंने एक किताब के अंदर घनीभूत कर दिया। वो कह रही है इसके बारे में, सावित्री के बारे में देखो तो सही, जो चीजें कही अपन ने इकट्ठी करी, अपना जो पब्लिकेशन है, जो ये ए फोकस जर्नी थ्रू श्री अरबिंदो सावित्री, उसमें शुरू के पार्ट में यही है, कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं, माँ इसके विषय में क्या कहती है। आप कैसे भी मोमेंट में हो, आप कंसंट्रेट कीजिए, रैंडमली कोई भी पेज खोल लो, आपकी चेतना में विकास होगा। आपकी समस्या कोई भी हो और आप खोलते हो, आपको उसका हल जरूर उसके अंदर होगा। अब ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से है? तो वो क्या कर रहे थे, और वो गाथा को जिस तरीके से उन्होंने डील किया है, उसमें व्रत को कैसे वो 1 साल का सारा वर्णन, इसको तो इन्होंने दिव्य जीवन की गाथा बना दिया, सावित्री सत्यवान थोड़ी रहा। और प्रतिमूर्ति, इस प्रतिमूर्ति को शायद अपन ने जो नया ट्रांसलेशन आया है, इसके अंदर शब्द इसका चेंज कर दिया, इसको कुछ अपन ने चेंज किया, मेरे को ध्यान नहीं है। परंपरा, मत विश्वास और सामाजिक नियम के लोकप्रिय सार संग्रह हैं, जो जैसा कि पुराण नाम से सूचित होता है, प्राचीन पुराण, पुराण इसलिए पुराना, बहुत आदिकाल से चले आ रहे हैं, ये प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। आप ये डेट बैक करना, कुछ रीसेंट हैं तो ये बहुत लंबे स्ट्रेच तक रहे, पुराने सुदीर्घ पुरातन काल से लेके काफी रीसेंट तक जो थे वो। यहाँ इनमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है केवल रूपों में, मूल भाव में नहीं होता। मेरा भाव तो जो है सो है, पर मैं एक एक सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ, वहां अभिव्यक्ति एक होगी, फार्म हाउस पे काम कर रहा हूँ, वहां अभिव्यक्ति एक होगी। सामान्य दृष्टि को तो बिल्कुल अलग अलग दिखेगी। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तब एक, वहां बच्चों के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं तब एक, दूसरे कोई कार्य कर रहा हूं उसमें एक, लाइटर मोमेंट्स के के अंदर हंसी मजाक कर रहे हैं उसमें एक। आप कह रहे हैं यार ये तो बात ही अलग है। तो रूप बदले, कोई फंडामेंटली वो व्यक्ति नहीं चेंज हो गया। वैदिक युग में सत्य के जो चैत्य प्रतीक, इनफैक्ट ये चैत्य नहीं, ये अब इसको भी अपन ने चेंज कर दिया, ये मनोवैज्ञानिक और अंतरात्मिक कर दिया इसको। तो ये साइकिक है, पर अब इसमें धीरे 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 ये साइकिक का खाली चैत्य ही नहीं है, तो चैत्य प्रतीक यहाँ तो चैत्य कर रखा है, या उसकी जो सच्ची प्रतिमूर्तियां थी वे लुप्त हो जाती हैं। ये अपन कल बात करेंगे। अब ये क्या होता है इसके बारे में कुछ कुछ बात कर सकते हैं, जिससे कि कान में ऐसी बात पड़ जाए कि हाँ कुछ ऐसा होता है, बस इतनी बात है। दीपक कोई बात है इसमें? नहीं पंकज, ठीक है। अविनाश? नहीं भैया, ठीक है भैया। भाई अभी तो ये बातें तो खैर कम साहित्य के अंदर तो अपना कोई ये है नहीं, पर ठीक है जितना वर्णन मैं कर रहा हूं इसका। दीपक जी? नहीं, कोई बात नहीं। रविकांत जी? कोई बात नहीं करनी। शब्या जी? विवेक? ठीक है भैया। ये साहित्य को आगे लेके जाओ अपने, श्री अरविंद का ये जो पर्सपेक्टिव है, ये इसी दृष्टिकोण से अपन ने ये तैयार किया है, लोगों के बीच में लेके जाओ, और जो अपनी ये चर्चाएं हैं उनके विशेष अंश जो हैं उनको अलग से, एक तो इसके अपने को इंडेक्सिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडेक्सिंग आप कर रहे हो ना, इंडेक्सिंग इसकी? हाँ भैया, हो रहा है। हाँ, मैं इसका ऑफलाइन डेटाबेस भी इकट्ठा कर रहा हूँ सारा का सारा, ऑनलाइन तो उपलब्ध है ही, फिर अपन इसको ऑफलाइन और इस समय विशेष के ऊपर इसके, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी एक कोई ऐसी चीजें हैं कि वो 10 मिनट की हैं, वो विशेष
सामने, या आप अलग से छोटे-छोटे टुकड़े निकाल के ये एक विशेष बात है, ये एक है, ये आप लोग इसको इंडिविजुअली पकड़ लीजिए इसको। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी या जो चीज़ ज़रूरी हैं, आज तो फैलाने के माध्यम है, इतना तो शुरू करो कम से कम। ये बात है, और श्री अरबिंदो के बीच में एक ये सेतु, हजार जो जनों के बीच में एक आध जने भी कान में उनके ये बात पड़े और ये लगे कि हाँ, ये बात तो कुछ है। इसी तरीके से कदम मुड़ेंगे, और तो कैसे मुड़ेंगे? ये आप किस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा सीरियसली सोचो इसके विषय में। पुस्तकें तो आप ले जा ही रहे हो लोगों के पास, और थोड़ा-सा गंभीर करो इसको। देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई। इनमें जो पर्टिकुलर अपने हर क्लास के भी जैसे बीच-बीच में कई ऐसी चर्चाएँ हैं, जो बीच में कुछ पोर्शन्स निकाल लिए, तो उसको छोटा एकदम सारगर्भित करके और उसको कि भई 5 मिनट की कर दी, जिससे कि 5 मिनट में व्यक्ति और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो इसका लिंक देख लिया। इस तरीके की आप विवेक साथ में मिलके ये कैसे कर सकते हो? इससे तो शुरू कर दो, ये तो एक आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है। धीरे-धीरे मार्ग और क्लियर होता जाएगा, आगे की चीज़ें खुलती जाएँगी, ये तो कर ही सकते हो। हाँ जी। ठीक है? यहाँ विराम देते हैं। जय श्री महा जय श्री राम। जय श्री राम।